आ रही कि नहीं पता नहीं, देख तो आ ही रही है ना। आवाज आ रही है? तो आवाज आ रही होगी भाई। आ रही है ना? नहीं आ रही है? क्या कैसे होगा? इसलिए तो आएगा ही। चलो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इतनी देर 10-5 मिनट पढ़ लो और क्या। जितनी देर पढ़ सकते हो चल जाएगा। चलो बेटा फिर से देखते हैं हम लोग इसमें टर्मिनोलॉजी। बेटा जेनेटिक्स, इसमें फर्स्ट कौन सी हेडिंग थी? तो ये था करेक्टर्स। करेक्टर्स किसे कहेंगे जल्दी से बता दो। एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये बेटा कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा करेक्टर्स। और करेक्टर में जैसे बेटा एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप? जैसे आपने ले लिया स्टेम की हाइट ले लिया, और दूसरा एग्जांपल ले लिया तार का कलर या तार कलर ले लिया। तो ये सब बेटा क्या है? ये करेक्टर हैं। जल्दी से आप इसको बता दो, ट्रेट किसे कहेंगे? सेकेंड पॉइंट, तो बेटा आप बोलते हैं वेरिएबल फॉर्म ऑफ करेक्टर्स। द वेरिएबल फॉर्म ऑफ द करेक्टर्स लाइक द क्या? जैसे अगर हम लोग मान लो बेटा ये स्टेम हाइट है, तो हाइट के कितने फॉर्म होंगे? 2 फॉर्म। बेटा एक क्या होगा? टाल होगा, और एक क्या होगा? डार्फ होगा ना। ये दोनों फॉर्म क्या कहलाएंगे? ट्रेट्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बेटा हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा जीन। ठीक है ना? तो चलिए हेडिंग बनाते हैं जीन। थर्ड पार्ट बेटा ये जीन हो गया। बेटा यहाँ पर जीन का क्या मतलब है? हम सबको पता है कि जीन मतलब क्या होता है। चलो भाई देखिए। हाँ हाँ, ये हम लोगों ने लिया एक बेटा क्रोमोसोम लिया, या क्रोमोसोम हो गया, एक ही क्रोमोसोम है। इसमें क्या पाया जाएगा बेटा? ये पाया जाएगा डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए। और ये क्या है? पूरा एक सेल है। सेल के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है। इस डीएनए पर क्या अरेंज होंगे बेटा? बोलो जल्दी से। ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? जैसे बेटा हम लोगों ने देखा ये जीन प्रेजेंट होगा। अब देखो ये जो जीन होगा, ध्यान से बेटा सुनिएगा। जीन क्या बनाएगा? जीन डीएनए के आरएनए है? नहीं, जीन है क्या? डीएनए है कि आरएनए है? अब ये मैंने कहा कि देखो ये हमारा सेल है, ये बेटा क्रोमोसोम है, और ये वाला पार्ट क्या है? डीएनए है। ये वाला हिस्सा डीएनए है, और इसी डीएनए पर जीन लगा है। जीन लगा क्या मतलब? जीन यही है, तो डीएनए ही जीन है। इतना तो क्लियर हो गया। और जो बेटा जीन होगा यही इनहेरिट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन ही इनहेरिट होगा, तो बेटा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। तो पहले जीन टर्म या जीन को बेटा खोजा किसने था? तो बेटा साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉनसन ने। जॉनसन बेटा मेंडल ने नहीं खोजा था, ठीक है ना? लेकिन
इसके लिए जो टर्म दिया गया था मेंडल ने बेटा इसको कौन सा टर्म दिया था? मेंडल गेव टर्म, तो इसके लिए जो टर्म उन्होंने दिया था वो टर्म था एलिमेंट्स, या बेटा दूसरा दिया था टर्म इन्होंने फैक्टर्स। ठीक है ना? तो मेंडल को तो पता ही नहीं था कि जीन क्या होता है। ध्यान से बेटा सुनिएगा, मेंडल को ये पता नहीं था कि जीन क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग को एक आइडिया मिल गया कि जीन जो मेंडल बोलते थे वो एलिमेंट्स बेटा बोलते थे। तो एक एलिमेंट है या एक कोई फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है, बट क्या नहीं था? जीन नहीं था। अब बेटा देखो जीन क्या करेगा, ये जीन एक टाइप का डीएनए है। अरे जीन डीएनए ही है ना बेटा, इससे क्या बनेगा सर? आरएनए बनेगा। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। जीन है, जीन से बेटा आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक, अब यही देखो ये क्या करेगा बेटा, ये करेक्टर बनाएगा, और ये प्रोटीन बना, प्रोटीन से क्या बना? एंजाइम्स बने, और एंजाइम बेटा किसको? सब्सट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट बेटा क्या करेगा? दिखेगा बाहर, दिखेगा मतलब कि मार्फोलॉजी दिखेगी, तो फिनो टाइप बेटा कहलाएगा। और फिनोटाइप है मतलब इसका मतलब कि ये करेक्टर दिखाई देगा। तो ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? अपीयरेंस ऑफ द करेक्टर। अरे जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ करेक्टर्स, बेटा करेक्टर के लिए जीन है, रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा बेटा जीन क्या फॉर्म करेगा? जीन फॉर्म्स द आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए प्रोटीन या एंजाइम बनाएगा बेटा, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं, कल समझाया था ये। तो जल्दी जल्दी बेटा आपको लिखना क्या है कि जीन के बारे में पहला पॉइंट, जीन स्मॉल सेगमेंट ऑफ द बेटा डीएनए। सही है ये, या जीन डीएनए ही है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बेटा ये लिखेंगे जीन के बारे में, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। चलो बेटा ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ करेक्टर। बेटा जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ करेक्टर्स बेटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट बेटा और क्या हो सकता है? अब इट फॉर्म्स द, या जीन किसको फॉर्म करेगा बेटा? फॉर्म्स द आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन बनाएगा। चौथा पॉइंट बेटा बताओ, ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाएगा। इधर देखो, जीन ही बेटा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाएगा। कैसे? अगर हम मानते हैं कि जैसे किसी पर्सन में ये करेक्टर है, ये दूसरे में अगर बेटा कैरी होगा तो जीन ही कैरी होगा ना बेटा। दूसरे करेक्टर में जैसे किसी पर्सन का, किसी आदमी का जीन बेटा दूसरे में कैसे कैरी होगा? थ्रू द बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कैरी, ये इसको इसको कहते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ बेटा क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस। तो यूनिट ऑफ जो इनहेरिटेंस होगा वो सब जीन कहलाएगा। ठीक है ना? तो चलो जल्दी से बेटा इसको नोट करिए। और हाँ, फिर आप ये स्टेटमेंट बताइए बच्चे, अब ये स्टेटमेंट बताइए, ऑल जीन्स आर बेटा डीएनए। सही है, बट ऑल डीएनए आर बेटा नॉट जीन्स। बेटा बोल सही है ये? अरे ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बताओ जल्दी से। कैसे पता? बेटा जितने जीन है सब डीएनए है, लेकिन ये जो डीएनए होगा देखो, ये वाला जो, इसको बेटा नॉन जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। तो जहां पर जीन प्रेजेंट है वो जीनोमिक डीएनए है, और ये वाला जो इससे बेटा बच रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन जीनोमिक या नॉन जेनिक डीएनए। जीनोमिक नहीं लिखेंगे, नॉन जेनिक डीएनए, जीनिक डीएनए।
तो जो हिस्सा बेटा जिस पे जीन नहीं प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, नॉन जेनिक हो जाएगा, और जिस पर है वो आपको पता ही है। तो पूरा पॉइंट आप इसको जल्दी से नोट कर बना लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा जीन। तो बेटा जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, करेक्टर अपीयरेंस के लिए, आप कह सकते हैं डीएनए आरएनए बनाने के लिए। बेटा यूनिट यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस, स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए इनहेरिटेंस होगा। जीन को बेटा 3 पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जीन के भी स्मॉल पार्ट होते हैं, जीन के 3 पार्ट होते हैं, मैं इसको बेटा हटा रहा हूं। अरे जहां जीन नहीं होगा वो नॉन जेनिक हो जाएगा, नॉन जेनिक हो जाएगा। डीएनए पर हर जगह जीन बेटा नहीं प्रेजेंट है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर होगा ना, है इसको। अब देखिए आप बेटे यहां पर जो जीन होते हैं, डिवाइड इनटू बेटा 3 सब यूनिट। एक होता है बेटा रिकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन। रिकॉन, म्यूटॉन एंड बेटा सिस्ट्रॉन। अब इसको देखो, सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन। अब इसको ध्यान से बेटा सुनिएगा, अरे सुनो इधर देखो, ये यूनिट है बेटा किसका, जीन का। जैसे हम लोग जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की भी बेटा अब सब यूनिट आने लगी है। पहले क्या होता था कि सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही मानी जाती थी, अब बेटा इसके भी सब यूनिट आने लगे, ठीक। तो अब आप देखिए यहां पर सिस्ट्रॉन को समझने की कोशिश करिए, इसको समझा रहा हूं, बाकी इन दोनों को लिखा दे रहा हूं छोटा सा। मान लो बेटा कि ये मैंने माना कि यहां पर ये जीन है, इतना बड़ा सा जीन होता नहीं है वैसे, मान लो आप। यहां पर बेटा एक साइट होता है उसको प्रोमोटर बोलते हैं, एक साइट होता है बेटा इसको टर्मिनेटर बोलते हैं। जीन में कुल 3 हिस्से होते हैं, वो छोड़ दो अभी, अब थोड़ा सा डेप्थ में चल रहे हैं। एक होता है बेटा ये पूरा जीन है, एक होता है प्रमोटर साइट, एक होता है टर्मिनेटर साइट, और ये होता है बेटा स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है, जीन। ये वही पार्ट है जो बेटा पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करेगा, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करेगा। इसका मतलब बेटा कि ये प्रोटीन बनाएगा। इट मीन्स बेटा यहां से क्या बनेगा, ये जीन का हिस्सा, जीन मतलब बेटा डीएनए, डीएनए से क्या बना, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो सब बेटा मैं कल जो पढ़ाया था वो एकदम बेसिक वही बात थी, तब हम बार बार वही रिपीट करेंगे। अब देखो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है यही इतना पार्ट है बेटा, जीन का वो हिस्सा जो क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करेगा या प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, वो कहलाएगा बेटा क्या, जीन। देखो डीएनए बड़ा सा है, उसमें बेटा छोटा सा जीन है, उस जीन में भी सारे पार्ट बेटा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं या आरएनए नहीं बना रहे हैं, वो छोटा पार्ट जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करेगा वही बेटा कहलाएगा सिस्ट्रॉन। तो सिस्ट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस या बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ये स्मॉल यूनिट ऑफ द जीन ही है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। सर म्यूटान क्या है, म्यूटान, म्यूटान को हम लोग बेटा बोलते हैं यूनिट ऑफ म्यूटेशन,
ये म्यूटेशन क्या होता है बेटा? ये म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज हो जाना। कोई भी बेटा करेक्टर जिसमें नहीं है फिर भी उसका अपीयरेंस हो जाना। जैसे देखा होगा कि कोई बेटा किसी के मम्मी पापा क्या होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, या बेटा आप कह सकते हैं येलोइश कलर के, बट बेटा उनके बच्चे एल्बिनो हो जाते हैं। एल्बिनो समझते हैं? एकदम व्हाइट कलर के हो जाते हैं, अंग्रेज जैसे गोरे से हो जाते हैं। कभी कभी बेटा ऐसा हो जाता है, मम्मी पापा बेटा नॉर्मल है, हाँ? तो वो उसमें क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। तो जो म्यूटेशन होता है बेटा उसको हम लोग यूनिट ऑफ म्यूटान बोलते हैं। ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेशन। तो ये है बेटा यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन को बेटा हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। यही बेटा एक्सचेंज होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि ये वही पार्ट है जब जो जीन एक दूसरे से बेटा एक्सचेंज होते हैं। ठीक है ना? सारे पार्ट बेटा एक्सचेंज नहीं होते, ये पार्ट है एक्सचेंज होना, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। बेटा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आपको आइडिया मिल गया बेटा जीन किसे कहेंगे। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस था। यहां पर जीन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट्स में। कौन कौन? रिकॉन, म्यूटान, सिस्ट्रॉन। चलो बेटा जल्दी से देखो। बेटा एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिल। आप बेटा हेडिंग बनाएंगे एलिल्स या एलिलोमार्फ। चलो ठीक है, बोल मैं लिख रहा हूं, आप इसको हटा दें। तो बेटा ऐसा मत आप समझना कि सबसे छोटी यूनिट तो बेटा वही होती है, जीन ही होती है, लेकिन उसको भी डिवाइड किया जा चुका है। ठीक, मैं हटा रहा हूं। अब यहां से बेटा हेडिंग है एलिल्स। ये सबसे ज्यादा बेटा ये जेंटिस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, एलिल्स। या बेटा इसी को बोलते हैं एलिलो मार्फ, एलिलोमार्फ। ये डीएनए है। ये बेटा देखो, कोई एक डिप्लाइड सेल है। डिप्लाइड सेल में मतलब बेटा दो, किसी भी क्रोमोसोम के दो दो सेट होते हैं, नहीं पता? जैसे क्रोमोसोम एक है तो इसका बेटा क्या होगा? इसके दो क्रोमोसोम होते हैं, नंबर एक के दो होंगे, तब उसको डिप्लाइड बोलते हैं। हाँ, अब इसको देखो ध्यान से, ये सेल हो गया, इसमें ये क्रोमोसोम्स हो गए, और ये जो बेटा क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को अपन लोग बेटा बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम बेटा ये? कैसे हमें पता चला कि ये होमोलॉगस है? इसका मतलब है बेटा कि हमें ये देखना है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर का या पोजीशन ऑफ जीन। तो देखो, अगर अगर हम लोग ये कहें कि बेटा इसमें जीन यहां प्रेजेंट है, तो इसमें जीन भी यहीं प्रेजेंट होगा। ठीक, सेंट्रोमियर से जितनी दूरी पर बेटा जीन इसमें होगा उतनी दूरी पर इसमें होगा। अगर जिसके पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर बेटा सेम होते हैं, सुनो ध्यान से, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेम होंगे, वो क्रोमोसोम कौन से कहलाएंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। मतलब बेटा एक लाइन की बात समझो, होमो मतलब क्या होता है? इक्वल, लॉगस मतलब पोजीशन, जिसके सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम होती है उसे आप क्या बोलोगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक,
अब मान लो बेटा इसको क्रोमोसोम एक मानते हो तो ये भी एक ही होगा। क्रोमोसोम अगर एक है तो ये भी बेटा एक ही होगा। इसका मतलब कि जो जीन यहां है वही जीन यहां भी होगा। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो जीन यहां है, ये मान लो हाइट के लिए जीन है, वही जीन बेटा यहां पर भी होगा। क्लियर? अगर मान लो बेटा कि जैसे ये एवोल्यूशन, ये पहले क्या था, स्टार्टिंग आप बेटा ओरिजिनल पॉइंट ये था, दोनों सेम पोजीशन पर हैं। जब बेटा सेम पोजीशन पे बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेम लोकस। क्या बेटा? लोकस बोलते हैं, लोकाई बोलते हैं बेटा। लोकस या बेटा ये जो पोजीशन है, ये जिसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक, जहां पर बेटा देखिए, यहां पर वही जीन है, वही जीन यहां पर है, सेम पोजीशन पर जब जीन होगा तो उसे क्या बोलोगे? सेम लोकस पर जीन है। कौन सा वर्ड बेटा यूज करोगे? सेम लोकस वर्ड यूज करोगे। क्लियर हो रहा है ना? ये बोलो, सेम लोकस होगा। अब देखो, ये दोनों सेम टाइप के जीन है, दोनों बेटा कैसे जीन है? सेम टाइप के जीन है। अगर इन्हें हम, इनमें बेटा एवोल्यूशन के समय जैसे जैसे एवोल्यूशन होता जा रहा है वैसे वैसे इनमें चेंज हो जाए, इनमें क्या आ जाए बेटा? चेंज आ जाए। अगर चेंज क्यों होगा? मान लो कि इसमें यहां पर म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? ये म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब हुआ कि सडन इसके अंदर बेटा, इस जीन के अंदर चेंज आ गया, सडन आ गया। हाँ नहीं, आ गया। ठीक है, तो अब ये चीज बेटा यहां पर देखो, इसी फॉर्म को, जब बेटा पोजीशन तो भी वही है, यहां पर ये कैपिटल टी था, यहां बेटा स्मॉल टी हो गया। सर समझ में नहीं आया? सीधी सी बात है बेटा, देखो ये जो जीन होगा बेटा, ये आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कोई भी जीन होगा बेटा बनाएगा ना। तो जब बनाएगा तो ये अपना एक्सप्रेशन देगा कि नहीं करेगा? ये एक्सप्रेस करा कि नहीं किया? ये एक्सप्रेस किया। तो बेटा ये भी तो वही जीन है, अभी म्यूटेशन से पहले जीन ये भी है। इसने क्या बनाया बेटा? आरएनए बनाया। आरएनए बनाया, आरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना। इसका मतलब बेटा इसने भी तो एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस किया कि नहीं किया? सेम टाइप का है। लेकिन अब इसमें कौन सी क्या हो गया? कौन सी प्रोसेस? म्यूटेशन। म्यूटेशन हो गया तो बेटा ये क्या करते, अब सडन चेंज हो गया। अगर बेटा ये सडन चेंज हो गया तो ये वाला देखो जीन, ये वाला जो जीन है ये क्या करेगा? डीएनए बनाएगा, डीएनए ही है, आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, अपना एक्सप्रेशन देगा। लेकिन बेटा ये क्या कर रहा है? ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो अलग अलग चेंज हो गया, मतलब अलग अलग फॉर्म हो गया, अल्टरनेट हो गया ना, चेंज हो गया ना। तो देखो फिर से सुनो, इसने, अब ये डीएनए, इस डीएनए से बेटा आरएनए नहीं बना या बहुत कम बना, इसने बेटा प्रोटीन नहीं बनाई। इसका मतलब कि इनका क्या नहीं हुआ? बोलो, इनका बेटा एक्सप्रेशन नहीं हुआ। अगर इनका एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो ये उससे अलग हो गया कि नहीं हो गया? किससे अलग हो गया? ये वाले जीन से ये अलग हो गया। अभी तो सेम जीन ही था ना, लेकिन एक्सप्रेशन क्या हो गया? अलग अलग हो गया। भाई ये अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, ये नहीं दे पा रहा है। तो जब बेटा एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये रिसेसिव हो गया। रिसेसिव का मतलब कि जो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। और ये बेटा ये जीन क्या था? ये एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये कैसा रहेगा? डोमिनेंट रहेगा। कैसा रहेगा? ये डोमिनेंट रहेगा। ठीक, अब आगे ध्यान से सुनो, अगर बेटा हमें एलील्स की डिफिनीशन बतानी हो तो क्या बताएंगे? तो आप बोलोगे बेटा अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन्स, एलील्स आर अराइज ड्यू टू म्यूटेशन।
एलिल्स बेटा किसके कारण अराइज हो रहा है? म्यूटेशन के कारण। एलिल्स प्रेजेंट ऑन द बेटा किसमें? सेम लोकस ऑफ द बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम। 3 वर्ड बेटा मैं इसमें समझा रहा हूं आपको, बोलो मेरे साथ एक बार फिर से। एलिल्स किसे कहेंगे? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। दूसरा, एलिल्स अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। तीसरा पॉइंट, लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो एलिल्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम या बेटा डिफरेंट क्रोमोसोम। 2 वर्ड बेटा यहां आ रहा है, सेम लोकस ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम या बेटा इसी को हम लोग कहेंगे डिफरेंट क्रोमोसोम। बेटा ये क्रोमोसोम नंबर तो एक ही है ना, लेकिन ये दोनों क्रोमोसोम है तो अलग अलग ना। होमोलॉगस क्रोमोसोम को ही क्या कहेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम को ही कहेंगे डिफरेंट क्रोमोसोम। मतलब बेटा इसको 2 ढंग से डिफाइन कर रहे हैं। देखो थोड़ा सीखने की कोशिश करना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आप सीखे रहेंगे ना तो बहुत स्ट्रांग अपने को महसूस करेंगे। फिर से सुनो, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। दूसरा, अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। तीसरा बेटा, प्रेजेंट ऑन सेम लोकस सेम लोकस ऑफ द बेटा क्या? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये क्या कहलाएगा? या बेटा जो सेम लोकस ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम में बेटा अलग अलग क्रोमोसोम है या डिफरेंट क्रोमोसोम। अब इसी को देखो एक छोटे से फॉर्म में बेटा इसको समझा दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लो कुछ जीन बेटा यहां पर है, कुछ जीन बेटा यहां पर है। अब बताओ, ये भी जीन है, ये भी बेटा जीन ही है ना, ये भी जीन है बेटा। ऐसे ढेर से जीन लगे होंगे, किसी एक क्रोमोसोम पर बहुत ढेर से जीन लगे होंगे। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों और ये देखो, ये भी जीन है, ये भी जीन है, तो इनमें बेटा कौन एलील है? कौन कौन एलील है? किसको किसको एलील कहें? ये दोनों मान लो होमोलॉगस क्रोमोसोम है। एलील बेटा कौन कौन है? सर ये वाला एलील है, ये एलील है ना सर, ये इसके लिए एलील है, सही है बेटा, इसके लिए एलील है ना ये, लेकिन ये दोनों नहीं है। क्या ये दोनों नहीं है? इन दोनों को क्या कहेंगे? सर ये दोनों नॉन एलील होंगे। ध्यान से बेटा सुनिएगा, ये दोनों क्या होंगे? नॉन एलील्स होंगे। तो नॉन एलील्स बेटा किसके कहेंगे, किसे कहेंगे? जो कहां प्रेजेंट होगा? सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। नॉन एलील्स कहां प्रेजेंट होंगे? और डिफरेंट एलील अगर बेटा डिफरेंट क्रोमोसोम का दिया तो एलील्स। देखो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बेटा एलील्स हैं, ये दोनों क्या हैं? नॉन एलील्स। क्लियर? पोजीशन बेटा क्लियर हो रहा है ना? तो देखो इसमें नॉन एलील की डिफिनेशन, नॉन एलील्स, इधर देखो इधर, नॉन एलील्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस ऑफ द सेम क्रोमोसोम। रिपीट करें, नॉन एलील्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस ऑफ द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड बेटा नॉन एलील्स। और एलील्स कहां प्रेजेंट है? सेम लोकस ऑफ द बेटा डिफरेंट क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है ना? और क्लियर कंसेप्ट सीखिएगा, आगे चलिए तो नोट कर लीजिएगा, चाहे फिगर बनाना चाहे बना लीजिए, नहीं तो बेटा इसे नोट कर लीजिए केवल अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। चलो लिखो बेटा, बनाओ।
बेटा डिफरेंट क्रोमोसोम या होमोलॉगस ब्रैकेट में लिख लें, या होमोलॉगस पहले लिखिएगा, फिर उसके ब्रैकेट में डिफरेंट क्रोमोसोम लिख लीजिएगा। इसकी दो डिफिनेशन बन रही ना बेटा। नॉन एलियस की डिफिनेशन अलग लिख लो, नॉन एलियस की डिफिनेशन में अलग लिख लो। सेम लोकस कहाँ होगा बेटा, नॉन एलियस में कहाँ सेम है? डिफरेंट लोकस ऑफ द सेम क्रोमोसोम, डिफरेंट लोकस ऑफ द सेम क्रोमोसोम। अरे कंसेप्ट सीखो, उल्टा सीधा नहीं करना है। साफ साफ कंसेप्ट सीखो, उल्टा सीधा नहीं करना है कि इसको उल्टा कर देंगे तो ये बन जाएगा। जब तुम जानते रहोगे तब ना बेटा, नहीं तो पता चला कि एक भी नहीं याद हुआ, ना सीधा याद हुआ ना उल्टा याद हुआ। बस इतना ही जानते रहे कि ये वाला सीधा होता है, ये उल्टा होता है। ठीक, चलो ये क्लियर हो चुके हैं। अब आप बेटा देखिएगा, इसमें कुछ ऐसे एलिल्स होते हैं जो, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं अनमॉडिफाइड एलिल्स, ठीक ना, अनमॉडिफाइड एलिल्स, या बेटा जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वाइल्ड एलिल्स, या बेटे को इसी को बोलते हैं ओरिजिनल एलिल्स। इसका देखो आप यहाँ पर आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा, उस पर बेटा देखिए लिखा होगा लाप उसमें लिखा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आगे बेटा पढ़िएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहीं लिखा होगा हेडिंग, आगे इसके होगा, अरे इसके आगे होगा, आगे वाले पेज के आगे पेज में, हाँ ये है। इसमें देखिए बेटा एक वर्ड लिखा हुआ होगा लाफ, क्या लिखा है ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना। अरे हेडिंग, मेन हेडिंग देखो ना, एक पेज और बोल, डोमिनेंस नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका बेटा लास्ट पैराग्राफ की ओर देखिएगा, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस लिखा होगा, लिखा है, इसी को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, इसी को पढ़ाने जा रहे हैं बेटे, ये आप इसको समझने चल रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही है वो भी। क्लियर? हेडिंग चाहे कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस बना लो, या बेटा ये पहले, सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि अनमॉडिफाइड एलिल्स, बेटा इसी का अदर नेम है वाइल्ड एलिल्स, या बेटा इसी को बोलते हैं ओरिजिनल एलिल्स। सबका मतलब बेटा एक ही है। अब ओरिजिनल मतलब क्या होता है? ओरिजिनल का मतलब कि जो स्टार्टिंग से बेटा पाए जाए, ये नेचुरल होगा। वाइल्ड मतलब बेटा नेचुरल होता है, जिसमें कोई चेंज अभी नहीं हुआ है, ऐसा एलील जिसमें अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, बेटा कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो कब से बेटा ये प्रेजेंट होगा? स्टार्टिंग से। प्रेजेंट बेटा कहां से स्टार्ट होगा? जब बर्थ हुआ तभी से बेटा, जब से बना तब से ये बना ही रह गया। दूसरी चीजें इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि नो चेंज, या बेटा म्यूटेशन। प्रेजेंट बेटा एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का मतलब ये हुआ कि जब शुरू से बेटा ये जीन प्रेजेंट है या एलील प्रेजेंट है, ठीक ना, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ या कोई म्यूटेशन नहीं हुआ। सीधी सी बात है बेटा कि अगर हम लोग उसमें देखें, फिगर के फॉर्म में बेटा देखेंगे,
बेटा ये जीन है, ये मान लो कैपिटल टी है, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी रहा होगा, और ये एक सेल रहा होगा। छोटा बड़ा हो गया क्या, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एक सेल में बेटा ये है। अभी आप ये देखो कि दोनों के दोनों जीन एक ही है, क्रोमोसोम मान लो एक है, तो ये वाला भी एक ही होगा। एलील है बेटा ये दोनों, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज हुआ नहीं। तो जब बेटा चेंज नहीं हुआ तो ये सीधी सी बात है, ये मान लो कि ये हाइट के लिए हमने जीन लिया है, हाइट के लिए लिया, इसका मतलब कि आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा मतलब बेटा ये प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा मतलब कि ये अपना एक्सप्रेशन देगा। बेटा ये क्या करेगा, एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा, अपने को इसका एक्सप्रेशन होगा, सही है ये। अब सेम कंडीशन बेटा यहां पर भी है, ये भी अपना एक्सप्रेशन देगा। तो जो बेटा अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, उसे हम लोग कौन सा जीन कहेंगे, या कौन सा कहेंगे, अनमॉडिफाइड, या बेटा वाइल्ड। वाइल्ड मतलब नेचुरल, वाइल्ड मतलब नेचुरल। तो बेटा आप ये लिख सकते हो यहां पर ये नेचुरल और ये ओरिजिनल। तो कुल मिलाकर के इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये अपना एक्सप्रेशन देगा। अब इसका मतलब बेटा कि मान लो कि अब हम इस जीन में या इस जगह पर म्यूटेशन को शो करा दें, क्या शो कराएं बेटा ये। अब यहां पर हम लोगों ने दिखाया म्यूटेशन, बताते चलना बेटा। जब म्यूटेशन होगा तो ये जीन चेंज हो जाएगा, अगर बेटा ये यहां पर, तो इसे हम कौन सा जीन कहेंगे, सर ये मॉडिफाइड जीन हो गया, तो मॉडिफाइड एलील हो गया, सही है बेटा, ये मॉडिफाइड हो गया ना। म्यूटेशन कराया बेटा, चेंज हुआ ना। जब ये मॉडिफाइड हुआ तो इसे आप और क्या बोलोगे, क्या ओरिजिनल कहोगे, क्या और क्या कहोगे, मॉडिफाइड के अलावा और क्या वर्ड यूज कर सकते हो, तो म्यूटेंट कर सकते हो, क्योंकि बेटा यहां पर क्या था, तो इसका मतलब बेटा कि यहां पर ये क्या हो सकता है, ये डुप्लीकेट एलील्स हो सकता है। बेटा डुप्लीकेट का सेंस यहां पर नहीं है, यहां पर वर्ड बेटा क्या है, म्यूटेंट है। डुप्लीकेसी का मतलब तब होता है, इसको लिखना नहीं बेटा, अभी ये डुप्लीकेट वाला मत लिखिएगा। डुप्लीकेसी बेटा तब होता है जब इसकी कॉपी हो जाए, यहां कॉपी नहीं हो रही है, यहां बेटा चेंज हो गया है। तो डुप्लीकेसी बेटा, डुप्लीकेशन किसको कहते हैं, कॉपी बेटा किसको बोलते हो, तो डुप्लीकेट वो होता है ना, कि डुप्लीकेट बेटा एक बड़ा है एक छोटा है, उसको डुप्लीकेट कहेंगे, कि नहीं ये बड़ा वाला ओरिजिनल है, ये छोटा वाला डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट होने का मतलब उसके जैसा होना चाहिए ना। तो क्लियर है ना, ये वर्ड बेटा गलत है, ये क्लियर है ना, ये वर्ड बेटा गलत है। तो जैसे आपको लगे कि नहीं भाई ये तो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट वाला नहीं है बेटा ये। अब इसमें क्या हुआ बच्चा बोलो, इसमें चेंज हो गया, चेंज या बेटा म्यूटेशन अकर ड्यूरिंग एवोल्यूशन। जैसे जैसे बेटा एवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे इसमें क्या हो गया, चेंजेज आते गए, एवोल्यूशन होता गया बेटा, चेंज आ गया। अब चेंज आया तो क्या बेटा चेंज इफेक्ट पड़ेगा, ये आप देखना चाहोगे। इसमें कुल 3 केस बनते हैं, मॉडिफाइड वाले में बेटा कितने केस एराइज होते हैं, 3 केस बनते हैं, वही 3 केस बेटा आपके यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। तो आप इतना बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से, बार बार तो इसको लिखना ही होगा। हम्म। और जो जो बेटा एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस कर रहा है इसका मतलब ये डोमिनेंट भी है, ये एक्सप्रेस कर रहा है इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेंट भी है। और जो एक्सप्रेस अपने को नहीं कर पा रहा है वो बेटा क्या है, रिसेसिव है। इसका मतलब कि जनरली म्यूटेशन बेटा रिसेसिव होता है, जनरली म्यूटेशन क्या होता है, रिसेसिव होते हैं बेटा, कभी कभी डोमिनेंट भी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। हाँ जनरल केस में, बायोलॉजी है बेटा, बायोलॉजी में एक्सेप्शन हर जगह मिल जाएगा। अब मैं एक्सप्लेन कर चल रहा हूँ बेटा, इसका केस समझाने चल रहा हूँ। अब इसमें 3 केस बेटा डिफाइन हो रहा है, इसको हटाना है।
बनाओ बनाओ, जल्दी करो। ये वो गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्यों चला, नहीं चला तो ठीक हो गया। सडन उतना टाइम खराब किया इसने, इतनी देर में तो क्लास ओवर हो जाती। हाँ बोलो। अब बेटा बात करना है, खड़ी है तो 5 मिनट और लगेगा। ये अनमॉडिफाइड क्लियर कर दे, उनको बोल दो, मैसेज कर दो 5 मिनट बेटा ये क्लियर कर दे, फिर आप कि फिर से पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा ना स्टूडेंट, बस इसको पढ़ा के छोड़ देते हैं। अब आपके पास बेटा ये म्यूटेंट फॉर्म है, ठीक ना। ये म्यूटेंट फॉर्म है। म्यूटेंट का मतलब कि चेंज फॉर्म है। इसमें बेटा 3 केस हो सकता है। मान लो कि ये जो जीन था बेटा, ये जीन नॉर्मल एंजाइम बना रहा है। नॉर्मल एंजाइम का मतलब कि ये आरएनए बनाया, आरएनए से बेटा ये प्रोटीन बनाया, प्रोटीन से इसने नॉर्मल एंजाइम बनाया। नॉर्मल या बेटा थोड़ा सा लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाया, थोड़ा सा बेटा लेस एफिशिएंट बनाया। इसने बेटा सबस्ट्रेट को, ध्यान से सुनना बेटा, ये इसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहां पर फिनोटाइप बेटा दिखेगा। अगर फिनोटाइप दिखेगा मतलब अगर हम लोग यहाँ हाइट की बात करें, अगर ये बेटा ये टाल की बात करें, सॉरी हाइट की बात करें, ये जीन बेटा किसके लिए है, हाइट के लिए ना। तो अगर हाइट के लिए बात करें तो यहां पर ये टॉल होगा। टॉल होगा मतलब बेटा ये अपना एक्सप्रेशन दे रहा है। ये बेटा ये तो वो भी दे रहा था ना, अभी अनमॉडिफाइड वाला भी तो दे रहा है, सेम केस था। नॉर्मल मैंने लिखा है, लेकिन बेटा यहां पर आप लिख करके एक वर्ड लिखा है लेस एफिशिएंट एंजाइम। लेस एफिशिएंट का मतलब थोड़ा सा कम एफिशिएंट होगा, ठीक। आगे अगर बेटा केस टू में बेटा देखो आप क्या होगा। ये आरएनए तो, ये आरएनए बनाया, प्रोटीन भी बना, लेकिन बेटा यहां से नॉन फंक्शनल एंजाइम बन गया। कैसा एंजाइम बेटा, नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो जब नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा तो आप बताओ बच्चा, क्या सबस्ट्रेट बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनोटाइप बेटा जो था क्या वो आएगा, नहीं आएगा। मतलब बेटा ये फिनोटाइप कैसा हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। फिनोटाइप कैसा हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। अगर हम लोग यही केस बेटा किस में लें, केस थर्ड बेटा ले ले। अब आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस ये सब बेटा एब्सेंट हो। देखो ध्यान से सुनो, पहले केस में बेटा लेस एफिशिएंट एंजाइम बना, दूसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम बना, तीसरे में बेटा नो एंजाइम सिंथेसिस, ठीक। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, एंजाइम सिंथेसिस एब्सेंट एट ऑल, मतलब कि नो एंजाइम सिंथेसिस। नो एंजाइम सिंथेसिस। अगर बेटा यहां पर एंजाइम नहीं बना, अगर नहीं बना तो क्या सबस्ट्रेट बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जब बेटा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो सीधी सी बात है फिनोटाइप बेटा कैसा होगा, फिनोटाइप भी कैसा हो जाएगा, डार्क ही होगा ना। फिनोटाइप कैसा आएगा, डार्क आया। मतलब कि ये केस दोनों एक जैसे हैं। बेटा देखो, इसमें लेस एफिशिएंट एंजाइम बना,
अगर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना, इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट बन तो रहा है ना बेटा, वो अपना एक्सप्रेशन तो दे ही रहा है, लेकिन इन दोनों में एक्सप्रेशन नहीं आया। क्लियर है इतना? तो बेटा नोट करना है। कर लिया। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको नोट करके फिर आप घर जाइए। पहले केस में, केस 1 में बेटा क्या था, मॉडि अनमॉडिफाइड एलील का जो फंक्शन था, अनमॉडिफाइड एलील का जो बेटा फंक्शन है वो सिमिलर टू बेटा मॉडिफाइड एलील। अरे बोलो ना यार बेटा, ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? पहले केस में क्या था बताओ, अनमॉडिफाइड एलील का बेटा फंक्शन किसके जैसा है, मॉडिफाइड के जैसा है कि नहीं है? अरे दोनों में एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों में एक्सप्रेशन हो ही रहा है। हाँ, अब बेटा केस सेकंड और थर्ड का, केस 2 एंड थर्ड का बेटा आप देख लो, सेकंड थर्ड का, इसमें क्या हुआ, ये अनमॉडिफाइड एलील क्या बेटा ये सिमिलर होगा मॉडिफाइड के? बेटा दोनों में अलग हो गया ना, तो मॉडिफाइड और नॉन अनमॉडिफाइड अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो आपने ये देखा कि जनरली जो म्यूटेशन के फॉर्म आ रहे हैं, अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं, वो किसके कारण आ रहे हैं, सॉरी एलील के जो अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं, म्यूटेशन के कारण। क्लियर बेटा? म्यूटेशन, तो इस टाइप के म्यूटेशन को हम लोग इस 3 ढंग से बेटा समझेंगे। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो अनमॉडिफाइड एलील है वो नेचुरल है, वो वाइल्ड टाइप है, वो ओरिजिनल है, स्टार्टिंग में वही बनेगा। बेटा मॉडिफाइड में आपने क्या कर दिया, म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण चेंज हो गया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, म्यूटेंट, ओरिजिनल नहीं रह गया। अब उसमें बेटा 3 केस बनते हैं। एक केस ये बनता है कि वो थोड़ा लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, दूसरा केस बेटा नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, तीसरे केस में एंजाइम ही नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। पेन ले लो।